Hello students, welcome to the online study of Ashadev International School. Welcome you all once again in Standard 1, and today we are going to start the English grammar. In English we have already seen unit number 1, poem and lesson, and now we are going to start with our grammar chapter. So in the grammar you are having very first unit, the English language. The title of this lesson is the English language. So about this English language and the alphabets and vowels, consonants, that all we are going to see in this lesson. So let us start. Let's learn alphabets. What is alphabets now? These alphabets means the letters A to Z. A to Z से जितने जो लेटर्स हैं हमारे A से लेके Z तक, ये जो लेटर्स है, ये जो लेटर का एक ग्रुप है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट. सो ये चैप्टर में हम लोग अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. हमारी जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें कितने लेटर्स होते हैं? वी हैव 26 letters. Starting from A to Z, we are having 26 letters in the alphabet. These are the 26 letters. Let us see this. First is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. So these are the 26 letters of our English language. It means these are the 26 letters of our alphabet starting from A to Z. Now, next is this set of 26 letters form the English alphabet. ये जो सारे 26 जो letters हैं वो सारे letters बनके क्या बनता है? इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स, जो सारे जो 26 letters हैं हम लोग क्या बोलेंगे? वो सारे 26 letters को अल्फ़ाबेट. We will see this 26 letters as a English alphabet. Now the standard order alphabet is, there is the standard order. It is not कि जो पूरी जो अल्फ़ाबेट्स है, जितने भी लेटर्स है, उनका एक ऑर्डर होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर में सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं. तो वो जो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर है, दिस इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑर्डर. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑर्डर एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो. फ्रॉम A to Z, हाउ इट कम्स? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. So this is the order. ये जो A से लेके Z तक है, जो हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z. सो दिस इज़ वॉट कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑर्डर. ये जो A to Z जो दिया हुआ है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑर्डर. A से लेके Z तक पूरे प्रॉपर ऑर्डर में है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑर्डर अल्फ़ाबेट. द नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ लेटर्स. हमें जो जितने भी हम लोग लेटर्स लिखते हैं हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के, उसके फॉर्म्स होते हैं. कितने फॉर्म्स होते हैं? वी विल सी. सो देयर आर 2 types of letters in English alphabet. इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसमें we have 2 types of letters. As you already know all the letters we are having. First is capital letters. So this is what the capital letters are. Capital letters. And another type we are having the small letters. So these are the capital letters. Capital letters हम लोग ऐसे लिखेंगे, A ऐसे लिखेंगे. This is B, capital B, capital C, capital D, capital E, capital F. This is capital G, capital H, capital I, J, K,
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. So this is how we are writing the capital letters. Forms of letters means हमारे जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं दो तरीके के होते हैं. उसमें जो कैपिटल लेटर्स है वो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स. एंड वी विल सी द नेक्स्ट टाइप. द नेक्स्ट इज स्मॉल लेटर्स. स्मॉल लेटर्स जो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स के वो हम लोग ऐसे लिखेंगे. ए, दिस इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, then D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. This is the small letters. So we can write the letters in two different ways. दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. फर्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर्स और जो दूसरा है वो हमारा स्मॉल लेटर्स. दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, कैपिटल एंड स्मॉल. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट. नाउ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. व्हाट इज़ दिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इट मीन्स A to Z. ए से लेके Z तक एक प्रॉपर ऑर्डर होता है. तो वो जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो लेट अस सी व्हाट दीज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स आर. सो द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स हैज़ अ फिक्स ऑर्डर starting with A and ending with Z. So as we have already seen this A to Z, this is the alphabetical order. Alphabetical order which means वी आर हैविंग एक फिक्स ऑर्डर होता है. सारी जो अल्फ़ाबेट्स जो होती है उसका एक फिक्स ऑर्डर होता है. वो ए से स्टार्ट होता है वो और जेड पे एंड होता है. जितने भी वी हैव सीन ए बी सी डी ई, सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंड विथ जेड. एक प्रॉपर ऑर्डर होता है. वो ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज इफ द लेटर्स आर मिक्सड अप we can put them in orders as in the alphabet. This is called the ABC order और the alphabetical order. हमारे जितने भी जो letters हैं वो एकदम जंबल अगर दिए हैं आपको और then you have to put in a proper order. जैसे ABC के order में आपको लिखना है, alphabetical order में लिखना है. So वो जो order में आप arrange करते हो तो वो उससे क्या बोलेंगे हम लोग? alphabetical order. We'll see this again. If the letters are mixed up, we can put them in order as in the alphabet. This is called the ABC order or the alphabetical order. ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे? ABC order. एक जो letters है वो सारे मिक्सअप हो गए हैं एंड हम लोग उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं. तो वो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? ABC ऑर्डर या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ इट. सी वर्ड्स इन द डिक्शनरी आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यू माइट हैव सीन दिस डिक्शनरी. डिक्शनरी में आपने देखा होगा जितने भी वर्ड्स जो होते हैं वो सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज होते हैं. सारे पहले ए लेटर के सारे वर्ड्स होते हैं, फिर बी लेटर्स के सारे वर्ड्स होते हैं, फिर सी लेटर्स के सारे वर्ड्स होते हैं. ऐसे ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं वो प्रॉपरली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं डिक्शनरी में. हाउ? सो विल सी द एग्जाम्पल ऑफ इट. वी मे हैव लेटर्स. दिस इज G, M, K एंड B. ओके, दिस इज द लेटर्स गिवन. रैंडम लेटर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं. नाउ हाउ वी कैन राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? सो वी कैन राइट एम इन दी ABC ऑर्डर एज. सबसे पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट में? G, M, K और B. तो सबसे पहले आएगा B. सो वी हैव रिटन B फर्स्ट, देन कम्स G, सो इट इज़ G, देन इट इज़ K, so we have written K, and then we have written M, so it is M. So this is in alphabetical order. Let us see how it is in alphabetical order. We will see first we'll speak the this letters, all the letters alphabet we will speak. So सबसे पहले आता है A, this is B, then C, D, E, F and G is given. H, I, J, K is given. L, M is given, right? So this is called alphabetical order when you speak. So it should be in that
प्रॉपर ऑर्डर, एक ऑर्डर में ही है, कोई जंबल नहीं है, कोई पीछे वाला आगे या आगे वाला पीछे, ऐसे नहीं है. सो दिस इज द alphabetical order. We'll see one more example of it. See, we may have letters L, G, R, A, B and W. पहले हम लोग ये बोल के देख लेते हैं, then you will come to know कि उसको अरेंज कैसे करना है. See, सबसे पहले we'll start with A, B, C, D, then B is over here, A is over here, C, D, E, F, G is here. तो सबसे पहले ए आता है, पर ए इज़ इन द 4th नंबर, देन इट कम्स बी, सो बी इज़ इन द 5th नंबर. फिर इट इज़ जम्बल, ये जो पूरा जो दिया हुआ है वो पूरा जम्बल करके दिया हुआ है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग उससे लेंगे. हाउ वी विल राइट, सो वी कैन राइट दैम इन द ABC ऑर्डर एज दिस इज़ A, B, G, L, R and W. Okay, this is the alphabetical order. When you will speak the alphabet, you will come to know that this letter comes first, उसके बाद ये letter आता है, उसके बाद ये letter आता है. So this is the alphabetical order. Now, let us move to the phonics sounds of letters. Phonics means the sounds of letters. आप जैसे भी बोलते हो तो उसके जो sounds होते हैं वो कैसे होते हैं. So this is the phonics, which means the sounds of letters. Letters जो बोलते हो उसके sounds कैसे रहते हैं. This is the letters stand for sounds. While speaking the letters A to Z, given two types of sound. When we speak A to Z, A, B, C, Z तक हम लोग बोलते हैं, we have two different kinds of sound. हमारे जो साउंड जो हम लोग बोलते हैं, बोलने के वक्त जो साउंड निकलते हैं वो दो तरीके के साउंड होते हैं. कौन से साउंड्स होते हैं, वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स. सबसे पहले है वोवेल्स और उसके बाद है कंसोनेंट. ये जो दो डिफरेंट तरीके के जो साउंड्स होते हैं वो हम बोलते हैं. व्हेन वी स्पीक द अल्फ़ाबेट, दो तरीके के साउंड निकलते हैं. फर्स्ट इज़ वोवेल्स और दूसरा जो है वो कंसोनेंट्स. सो विल सी दिस, व्हाट आर वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स. फर्स्ट वी विल सी वोवेल्स. इन दिस वोवेल्स द लेटर्स which need the mouth to be slightly opened while speaking are called vowels. Vowels किसको बोलोगे, जो लेटर्स बोलते वक्त आपका जो माउथ है वो थोड़ा सा ऐसे ओपन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉवल्स बोलेंगे. सो विल सी देयर आर 5 वॉवल्स. हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द alphabet? We are having 5 vowels in the alphabet. We will see that vowels and then we will see the how we can speak this vowels and the mouth is slightly opened while we speak this vowels. So let us see the examples of these vowels. Which are these vowels are? This is A, E, I, O and U. So just repeat after me. A, your mouth is slightly open. E, again your mouth is open. I, O and U. So when you speak these 5 vowels, A, E, I, O, U, your mouth is slightly open. So these are the 5 vowels in our alphabets. Let us see this once again. The letters which need the mouth to be slightly opened while speaking are called vowels. जब भी आप ये जो letters है वो बोलते हो तो आपका जो mouth है थोड़ा सा ऐसे open हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, vowels बोलेंगे. We'll see the examples once again. A, E, I, O, U. These are the 5 vowels. Then we will move towards the consonants. What are the consonants? The letters which need the mouth to be slightly closed while speaking are called consonants. जब भी हम लोग कंसोनेंट्स जो दूसरे जो लेटर है ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो लेटर्स हम लोग अगर बोलते हैं तो हमारा जो माउथ होता है वो थोड़ा सा ऐसे क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसोनेंट्स. क्या बोलेंगे, कंसोनेंट्स. विल सी द एग्जांपल ऑफ द कंसोनेंट्स. The remaining 21 letters of the alphabets are consonants. We have already seen the 5 vowels. 26 letters में से हमारे जो 5 है वो vowels है, तो बचे कितने, 21. So remaining 21, जितने भी जो 5 vowels के अलावा जितने भी जो letters है वो सारे letters कौन से हैं,
consonants है. The consonants examples are given over here. This is B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. So these are the 21 consonants, and we have already seen the 5 vowels. Vowels are A, E, I, O, U, and remaining other letters are the consonants. Now we will see some exercise of it. Look at the first letters of these words. This is the apple. The spelling is A-P-P-L-E, apple. The first word is A. First letter is A. This is a picture of book, B-O-O-K, book. The first letter of this is B. Then we have this is cat, C-A-T, cat. Now the words are in alphabetical order. How we can say this is in alphabetical order? This word starts with A, it starts with B, this starts with C. Now write the following word in small letters. Small letters में लिखना है. This is capital B. How we can write? This is small b. Capital Q, small q. Capital J, small j. Capital U, small u. Capital T, small t. Capital G, this is small g. Capital F, small f. Capital R, small r. So this is how we can write the capital letters into the small letters. Let's see. Now pick out the vowels in the words below. We have to write the vowels. This is the kite, K-I-T-E, kite. This is a picture of kite. So which are the vowels? I and E. These both are the vowels in this word. K is a consonant, I is a vowel, T is again the consonant, and E is vowel. So these are I and E. These both are the vowels in this spelling. Let us see the next spelling. This is house, H-O-U-S-E, house. This is a picture of a house. So again we will see this H is consonant, O is vowel, U is vowel, and E is vowel. So this H is consonant, O is vowel is given over here. U is again vowel is given over here. S is consonant and E is vowel. So in this house spelling we have 3 vowels. This is O, U and E. Let's see the next. It is umbrella. This is a picture of umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A, umbrella. We will see which are the vowels. So here again U is vowel, E is vowel and A is vowel. So this M, B, R and double L, these are the consonants. So here we have completed the consonant and the vowel exercise. And now what you have to do, you have to revise all the alphabet, capital and small alphabets. Then the alphabetical order you have to revise, and then you have to see the vowels and consonants. We have 5 vowels. These are A, E, I, O, U, and the remaining 21 are the consonants. So here we have completed with your first chapter of grammar. This is English language. Thank you.